जी ठीक। तालिबात अपनी किताब खोल लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अल्लमनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल अल्लाहुम्मा जअल सरीरती खैरम मिन अलानियती वजअल अलानियती सालिहतन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन सालिहि मा तुअतिन नास मिनल अहलि वल मालि वल वलद गैरद्दाल्लि वलल मुदिल। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, फरमाते हैं कि मुझे सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने फरमाया कुल ए उमर कह दीजिए अल्लाहुम्मा जअल सरीरती, ए अल्लाह मेरे बातिन को बना दे खैरम मिन अलानियती, मेरे जाहिर से बेहतर, वजअल अलानियती सालिहतन, और मेरे जाहिर को खुशगवार बना दे, बेहतरीन बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन सालिहि मा तुअतिन नास, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मांगता हूँ उन बेहतरीन चीज़ों का जो तू लोगों को दिया करता है, मिनल अहले अहल में से, वल माले और माल में से, वल वलदे औलाद में से, गैरद्दाल इस हाल में कि वो गुमराह भी ना हूँ, वलल मुदिल और ना दूसरों को गुमराह करने वाले। मिशकात शरीफ की ये आखिरी हदीस किताबुद दावात में से और अस्माउल्लाह ताला में से आपके सामने पढ़ी गई। इसकी रवायत करने वाले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम सहाबी हैं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने अनासरे अरबा पर हुक्मरानी की। आग, मिट्टी, हवा और पानी पर, और ऐसी हुक्मरानी की कि जब जमीन पे खड़े हैं और जमीन कांप रही है तो दुर्रा मारकर फरमाया कि रुक जा, क्या तेरे सीने पर उमर ने अदल नहीं किया। कांपती हुई जमीन रुक गई। आग निकली और उसकी तरफ पैगाम भेजा कि हट जा, वापस आगे नहीं आ सकती, और वापस अपनी बिल में चली गई और क़यामत तक नहीं आई। कितने मील, हजारों मील दूर है लश्कर, और उसका अमीर सारिया है, और आप मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, और अल्लाह ने निगाहें खोली, नजर आ गया कि दुश्मन हमला करने वाला है। यहाँ से आवाज दी, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ का रुख कर दीजिए। उन्होंने पहाड़ का रुख किया और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। पानी पर हुक्मरानी, दरियाए नील है और
लोग आए। उस वक़्त जो गवर्नर थे हज़रत अमर इब्न लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, कि हमारे यहाँ सूरत हाल ये होती है कि जब ये पानी रुक जाता है, किसी लड़की को आजकल की ज़ुबान में कह दे मेकअप करवा कर हम लाकर इसके दरमियान में खड़ी कर देते हैं और पानी की मौजों की नज़र हो जाता है। आज आप हमें इजाज़त दें ताकि ये पानी बहे। तो हज़रत अमर इब्न लास ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से बात करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा और हज़रत उमर ने एक ख़त लिखा। एक तो गवर्नर के नाम लिखा और दूसरा रुक्का उस दरिया के नाम लिखा, और गवर्नर से कहा ये मेरा रुक्का उसमें डाल देना। उसमें लिखा था कि अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरे चलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो अल्लाह के नबी का गुलाम तुझे ये कहता है तुझे चलना होगा। वो रुक्का डाला और तारीख गवाह है कि आज तक उस दरियाए नील की मौजों में कमी नहीं आई। वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अज़मतें इतनी, और रो क्या रहे हैं। जब अमीरुल मोमिनीन बने, एक जगह से जा रहे हैं, काफिला रुका, कहा मैं आता हूं, वादी में उतरे। थोड़ी देर के बाद आए, कहा आप क्यों रुके, वक़्त भी आपने लगाया, कुछ काम तो नहीं किया। कहा मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं यहाँ इसलिए रुका, अपने आप को बता रहा था कि उमर एक वक़्त था तू यहाँ जब ऊँट चराया करता था, एक ऊँट उधर भागता, दूसरा उधर, तीसरा उधर। तेरा बाप खत्ताब कहता था उमर आज ऊँट कंट्रोल नहीं कर सकता, कल तू जिंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन मुझे मेरे रब ने मेरे महबूब की गुलामी में ये इज्जत अता की कि आज आग भी मेरा हुक्म मानती है, ज़मीन भी हुक्म मानती है, पानी भी और हवा भी मेरा हुक्म मानते हैं। इसलिए कहा गया खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत नकल करते, फरमाते अल्लमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो मजलिस कि जहां उस्ताद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालिब इल्म उमर जैसा, अबू बकर जैसे, उस्मान जैसे, अली उल मुर्तज़ा जैसे, हजरत अमीर मुआविया जैसे रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं अल्लमानी, मुझे सिखाया। और यही वजह है कि मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और मुअल्लिम का काम क्या है, दूसरे इरशाद में फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे तो अखलाक को दुरुस्त करने वाला बनाकर भेजा। इन मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तालीम होती है वहाँ तरबियत भी होती है, वहाँ तरबियत भी दी जाती है, वहाँ अदब भी सिखाया जाता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मदरसे के तलबा ने अपने उस्ताद को मार दिया, मदरसे की तालिबात ने अपनी उस्तानी की पिटाई कर दी, नहीं। लेकिन ये तो आप अक्सर अखबारात में पढ़ते हैं, फलां कॉलेज के स्टूडेंट्स ने टीचर को मार दिया, फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर की जो है वो दरगत ऐसी कर दी। क्यों? वहां पढ़ाया तो जाता है, अदब नहीं सिखाया जाता। और यहाँ ये कैफियत होती है कि तालिब इल्म अपने उस्ताद के साए पर भी कदम नहीं रखता, उस्ताद के साए पर भी कदम नहीं रखता। और वहां तो हमने देखा है कि टीचर के सामने स्टूडेंट्स भी सिगरेट बैठकर पी रहा होता है, परवाह नहीं होती, ऐसा हमने देखा। और चूंकि ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम, तालीम, अदब व एहतराम के साथ इसका ताल्लुक है। मेरे भाइयों, हारून और रशीद बहुत बड़े खलीफा गुजरे और बड़े नेक इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें क्या कुछ अता किया था। किसी ने पूछा कोई तमन्ना, कहा एक तमन्ना मेरी है, वो ये है कि बस
मैं उस्ताद हूँ और आगे मेरे शागिर्द बने, मैं बैठकर पैगंबर की हदीस पढ़ाऊं, ये मेरी तमन्ना है। कहा कोई मसला नहीं है। एक जगह दरसगाह सजाई गई, आगे वज़रा को बैठा दिया लिबास पहनाकर, आइए हदीस पढ़ाइए। आए, आकर देखा, देखकर आह भरी और वापस हो गए। कहा वो हदीस कहाँ, वो दारुल हदीस कहाँ, वो तलबा कहाँ। कहा कि इस सल्तनत में वो मजा नहीं है जो मजा तालीम और ताल्लुम में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे कर। तो मैंने अर्ज किया कि हमारे मदारस में तो अदब सिखाया जाता है। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ दारुल देवबंद में पढ़ाते थे और रात को अपने कमरे में चले जाते, सुबह पढ़ाने आते। एक दिन रात को एक वक्त में खिड़की खोली, नीचे देखा तो एक शागिर्द अपने पगड़ी के कपड़े के साथ या अपने रुमाल से वो रोड को, रास्ते को साफ कर रहा है। हजरत देखकर हैरान हो गए। रात की इस तारीकी में जब कोई नहीं देख रहा, ये क्या कर रहा है? उससे पूछा ये क्या कर रहे हो? अब उस्ताद के सामने कुछ कह नहीं सकता था, पकड़ा गया। कहा हजरत मैं तो ये रास्ता साफ कर रहा था। क्यों? सुबह आप पढ़ाने के लिए जब दारुल हदीस में आएंगे, मैं चाहता हूं आपके पांव को भी गर्दो गुबार न लगे। ये अदब है, ये यहाँ सिखाया जाता है। अल्लमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे नबी ने ये सिखाया। मेरे नबी मेरे मुअल्लिम बने और मैं मुतअल्लिम था, तालिब इल्म था। कैसे तलबा, ऐसे तलबा गुजरे जिन्होंने इज्जतें पाई हैं, अजमतें पाई हैं, अपना सब कुछ कुर्बान किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नौजवान ईमान ले आता है और घर में बैठा हुआ, वालिदा भी काफिरा, वालिद मर चुका है, चचा भी काफिर है, बैठे हुए हैं। उस चचा ने और इसकी वालिदा ने आका का तज़किरा किया। इस तालिब इल्म का चेहरा चमक उठा। हमारे यहाँ तो मदारस में यही है कि जब उस्ताद का तज़किरा होता है, तालिब इल्म का दिल चमक उठता है, तालिब इल्म खुश हो जाता है। मेरे उस्ताद का तज़किरा हुआ, उस तालिब इल्म के मौजूदगी में मेरे आका का तज़किरा हुआ, चेहरा चमक गया। चचा कहने लगा, लग यूं रहा है ये मोहम्मद पर ईमान ला चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस तालिब इल्म से पूछा, आप ईमान ले आए हो? ईमान नहीं छुपाया, कहा मैं ईमान ला चुका हूँ। चचा कहता है, उठो मेरे घर से निकलो, या मेरा घर इसमें रहोगे या मोहम्मद का दर छोड़ोगे। ये नहीं हो सकता कि वहां भी रहो और हमारे साथ। वो बच्चा उठा, वो नौजवान उठा, जाने लगा। दरवाजे में पहुंचता है, आवाज दी रुक जा। वो रुक गया। कहा तेरे जिस्म पर जो लिबास है, ये लिबास हमने दिया है, लिबास हमारा पहनो और बातें उनकी करो। लिबास उतार कर जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उन्होंने लिबास उतारा, उतार कर फेंक दिया। ये लो, माँ ने देखा, माँ का दिल तड़प गया। माँ होती है ना। इब्ने कय्यम रहमुल्लाह ने एक अजीब वाकया माँ के हवाले से नकल किया है। इब्ने कय्यम फरमाते हैं रहमुल्लाह कि मैं एक दफा गुजर रहा था, एक घर में शोर की आवाज आई। मैं खड़ा हुआ देखने लगा, एक औरत ने अपने बच्चे को सर के बालों से पकड़ा हुआ है और पकड़कर दरवाजे से मारते हुए बाहर निकाला और कहा दफा हो जा, मेरे घर नहीं आना। दरवाजा बंद कर दिया। वो बच्चा गया कोने में, गली के कोने में नुक्कड़ पे पहुंचा, खड़ा रहा, रोता रहा, फिर वहां से वापस आया। इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं खड़ा ये माजरा देखता रहा। वो बच्चा आया, आकर अपने घर पर दोबारा माँ के दरवाजे की दहलीज पे सर रखा, रोते रोते सो गया। वो सो गया। कुछ देर के बाद माँ आई, दरवाजा खोला, देखा वो बच्चा सर रखे हुए सोया हुआ है। माँ ने जगाया, उठाया, कहा मैंने तुझे नहीं कहा था कि नहीं आना वापस? उसने कहा अम्मा जान, आपने कहा था। मैं यहाँ से निकला, उस गली की नुक्कड़ पे पहुंचा, मैं सोचता रहा कि मैं कहीं दुनिया के कोने में चला जाऊं, अच्छा खाऊंगा मेहनत मजदूरी करके, अच्छा पहनूंगा, यहाँ तक कि खाना काबा के पास भी चला जाऊं, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अम्मा एक चीज मुझे कायनात में कहीं नहीं मिल सकती है, वो तेरे कदमों में मिलेगी। जितना मार सकती है मार ले, मैं आ गया हूं दोबारा वापस तेरे कदमों में। बेटा वो क्या तुम्हें मिलेगी मेरे कदमों में? अम्मा जान मार खाने के लिए तैयार हूं, तू मार ले। लेकिन मैंने देखा
जहां जाऊंगा अच्छा तो पहनूंगा, अच्छा तो खाऊंगा, अच्छी रिहाइश मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अम्मा जान तेरी ममता और तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। अगर तू इन हाथों से मुझे मारती भी है फिर भी मुझे इसमें प्यार मिलता है। लिहाजा मैंने सोचा मैं वापस आता हूं, आ गया हूं, जितना मार सकती है मार। माँ ने देखा, माँ ने देखकर क्या कहा, माँ कहने लगी मेरे बेटे आज के बाद जो मर्जी कर ले, तू मेरे घर में रहेगा। प्यार किया, बेटे को बैठा दिया। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो माँ एक थी, उसने अपने बेटे को नंगी हालत में देखा, जाने लगा, लिबास उतर गया। माँ ने कहा बेटा रुक, रोका बेटे को। माँ ने अपनी चादर उतार कर फेंक दी। मेरे बेटे मेरा दिल ये नहीं चाहता तू नंगे जिस्म के साथ बाहर जा, ये मेरी चादर ओढ़ कर जा। उसने चादर के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके एक चादर का टुकड़ा उसने इजार के तौर पर इस्तेमाल किया, तहबंद के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरा टुकड़ा उसने रिदा के तौर पर इस्तेमाल किया, ऊपर ओढ़ा, जाने लगा। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आज मेरे मुआशरे को क्या हो गया? फातिमा की बेटी कहलाने वाली, आयशा की बेटी कहलाने वाली, हफ्सा की बेटी कहलाने वाली, अरे नाम तो आयशा रखा, नाम तो अफीफा रखा, नाम तो सिद्दीका रखा, और आज इस्लामाबाद और पाकिस्तान के रोडों पर फिर रही है ये नारा लगाते हुए मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मैं करूं। कौन होते हो मेरे ऊपर पाबंदियां लगाने वाले? ये आज कलमा पढ़ने वाली अपने आप को इस तरह पेश करती है। उस दौर की काफिरा औरत के सर पर भी दुपट्टा था, उसके सर पर भी चादर थी। अगर कल क़यामत के दिन उस काफिरा औरत ने ये रिट दायर कर दी कि मैं तो ईमान वाली नहीं थी, मेरे सर पे चादर थी, मेरे सर पे दुपट्टा था, ये मोहम्मद की उम्मतिया कहलाने वाली रावलपिंडी के राजा बाजार में गले में दुपट्टा डालकर, हाफ आस्तीन वाला लिबास पहनकर, बारीक लिबास पहनकर फिरती थी, बताओ क्या जवाब दिया जाएगा? वो भी तो जाने वाली, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, लेकिन क्या आवाज बुलंद करती है, नजरिया क्या दे दिया, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, मैं जो कुछ करूं। ये कौन होते मुझे कहने वाले? नहीं नहीं मेरे भाई इन इदारों से जुड़ोगे, इन मसाजिद से जुड़ोगे, इन मदारस से जुड़ोगे, इज्जतें मिलेंगी, अजमतें मिलेंगी, पर्दा आएगा, अदब आएगा, एहतराम आएगा, मोहब्बत आएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो तालिब इल्म था, उसका लिबास उतरा, दीन की खातिर उतरा, मेरे नबी की खातिर उतरा, चादर के दो टुकड़े किए, एक रिदा के तौर पर, एक इजार के तौर पर पहना। ये मस्जिद नबवी में पहुंचे, मेरे आका नमाज के लिए आ रहे हैं, हुजरे से बाहर निकले, अंधेरे में देखा, कौन, क्या नाम है? या रसूल अल्लाह, मेरा नाम तो अब्दुल उज्जा है। हाँ, अच्छा, अब क्या नाम रखा हुआ है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा लिबास उतर गया, छीन लिया लिबास, ये चादर के दो टुकड़े किए। मेरे नबी ने फरमाया तेरा नाम अब्दुल्ला जुल्बजदैन है, दो पल्लू वाला है, आज के बाद तुझे अब्दुल्ला जुल्बजदैन कहा जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह दुआ करें, अल्लाह शहादत दे। मेरे नबी ने दुआ कर दी। गज़वे तबूक में साथ लेकर चले, उसमें जंग तो हुई नहीं लेकिन फिर भी शहादत मिली। एक मुकाम पर रास्ते में पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला जुल्बजदैन बीमार हो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जब देखा इयादत के लिए गए। हजरत अब्दुल्ला का सर मेरे महबूब की गोद में है, मेरे महबूब की नजरें अब्दुल्ला के चेहरे पर, अब्दुल्ला की नजरें सरवरे कायनात के चेहरे पर। मैंने कहा अब्दुल्ला तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। माँ ने निकाला घर से, चचा ने घर से निकाला, तेरे चेहरे पर माँ की नजरें अब नहीं पड़ रही, चचा की नजरें नहीं पड़ रही, लेकिन तेरी अजमत का क्या कहना, तेरे चेहरे पर वो नजरें पड़ी हैं जो अबू बकर के चेहरे पे पड़ी, सिद्दीक अकबर बना, उमर के चेहरे पे पड़ी, फारूक आजम बना, उस्मान के चेहरे पे पड़ी, जुन्नूरैन पड़ा, अली के चेहरे पे पड़ी, और वो असदुल्लाहुल गालिब हैदर कर्रार बना, और बिलाल के चेहरे पे पड़ी, मुअज्जिन रसूल बना। आज वो नजरें बिलाल, हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे, अब्दुल्ला की नजरें आका के चेहरे पे। अब्दुल्ला मैं तेरी अजमत पे क्यों ना कुर्बान जाऊं कि तेरी नजरें कितनी काम कर गई, तेरी आंख खुली,
आका का रुखसार सामने है, आका का रुख ज़ैबा सामने है, जिसके लिए कुरान ने कहा वज़ुहा, आका की जुल्फे सामने है, जिसके लिए कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा सजा। अब्दुल्ला की तीमारदारी हुई, आका वापस हो गए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। मेरे नबी ने अपना कुर्ता उठाया, फरमाया ले जाओ मेरे अब्दुल्ला को इसमें कफन दो। अब्दुल्ला तू कितना अजीम तालिब इल्म है। ये तालिब इल्म था, सुफ़ा का तालिब इल्म था, सुफ़ा में पढ़ता था, घर से निकाला गया था। हाँ हाँ, ऐसे आज के दौर में भी है मदारस में ऐसे तलबा, बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने घर से निकाल दिया, तू मौलवी क्यों बनता है? गया, पढ़ कर आया, अल्लाह ने इज्जतें दी। आज अब्दुल्ला का इंतकाल, मैंने कहा अब्दुल्ला तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तेरे जिस्म से लिबास उतरा था, अल्लाह ने वो लिबास दिया जो अंबिया के इमाम के जिस्म के साथ मस कर गया था। वो कुर्ता दिया मेरे नबी का, लिबास पहना दिया गया, कुर्ता उसको कफन के तौर पर पहनाया। कब्र तैयार हुई, मेरे आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्र में उतरे, कहा अब्दुल्ला को पकड़वाओ, मैं उसको कब्र में उतारूं। जब कब्र में उतरे, अब्दुल्ला की मैयत पकड़वाई गई, मेरे आका ने अब्दुल्ला की मैयत को कब्र में रखा और एक दुआ की। बाज़ों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से नकल किया, बाज़ों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से नकल किया कि जब दफन कर दिया, मेरे आका ने एक जुमला कहा, हजरत उमर फरमाया करते थे, उस जुमले ने मुझे लर्जा दिया, मुझे तड़पा दिया। मैं तड़प कर लरज कर कहता था काश आज मेरी ये मैयत होती और आका मेरे लिए दुआ करते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन वो क्या दुआ थी जिसने आपको लर्जा दिया, तड़पा दिया? तो कहा हाँ वो दुआ क्या थी? कहा वो दुआ यही थी, मेरे आका ने अब्दुल्ला को कब्र में उतार कर कहा अल्लाह मैं अब्दुल्ला से फर्श पे राजी हूं, तू अर्श पे राजी हो जा। इस बात ने मुझे लर्जा दिया, काश आज उमर की मैयत होती, आका मुझे दफन करके कहते अल्लाह मैं उमर से फर्श पे राजी हूं, तो अर्श पे राजी हो जा। ये तालिब इल्म के लिए दुआ थी, एक तालिब इल्म के लिए, सुफ़ा के मदरसे के पढ़ने वाले के लिए दुआ थी, और तलबा के लिए तो दुआ की मेरे महबूब ने, अल्लाहुम्मा अरहम खुलफाई, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहम फरमा दे। कीला मन खुलफाउ का या रसूल अल्लाह, आपके खुलफा कौन है अल्लाह के महबूब? फरमाया अल्लज़ीना यक़रऊन अल अहादीसा, मेरे खुलफा वो हैं जो हदीसें पढ़ते हैं और हदीसें पढ़कर उसको लोगों तक आगे पहुंचाते हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, वो मेरे खुलफा हैं। मेरे नबी ने इन तलबा को, इन उलमा को अपना खुलफा फरमाया। क्या अजमत है इन मदारिस के तलबा और तालिबात की, इन पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों की। मेरे नबी की अजीब दुआ है, ये चूंकि दुआ का मौका है, दुआ ही के बाब चल रहा है, तो मेरे नबी ने क्या दुआ की? नज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाहा व अद्दाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी की जिंदगी की खेती को सरसब्ज़ो शादाब करे। जब मामलात में घिरा हुआ हो, जब माली मुश्किलात में घिरा हुआ हो, जब हर तरफ से परेशानियों में घिरा हुआ हो, उस तालिब इल्म को, उस तालिबा को, उस आलिम को परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरे नबी दुआ कर चुके हैं और मेरे नबी की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा। फरमाया नज़र अल्लाहु इमरान, अल्लाह उसकी जिंदगी की खेती को सरसब्ज़ो शादाब करे। जिसने मेरी अहादीस को सुना, उनको याद किया, उनको महफूज किया और दूसरों तक पहुंचा दिया, अल्लाह उसकी जिंदगी को, जिंदगी की खेती को हरा भरा रखे। तो यहाँ ये